स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 7 हिंदी सेकेंड व्याकरण 19 चैप्टर बेटा 16, 17, 18 आप पहले पढ़ चुके हो फर्स्ट टर्म में। तो अब 19 चैप्टर आपका स्टार्ट होने जा रहा है। 19 चैप्टर फर्स्ट लेक्चर बेटा। चैप्टर का नाम है वाक्य विचार। अब वाक्य विचार क्या होता है? भावों एवं विचारों को पूर्ण रूपेण प्रकट करने वाले सार्थक शब्द समूह के व्यवस्थित मेल को हम वाक्य कहते हैं। और वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले शब्द व्याकरण में क्या कहलाते हैं बेटा? पद कहलाते हैं। तो वाक्य की रचना एक से अधिक सार्थक शब्दों से होती है। वर्ण, शब्द और वाक्य में वाक्य सबसे महत्वपूर्ण होता है। किसी वाक्य में सभी पद मिलाकर पूरा अर्थ प्रकट करते हैं और वाक्य अपने आप में भाषा की पूर्ण, स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई होती है। वाक्य के माध्यम से ही मनुष्य अपने मन के भावों को प्रकट करता है। जैसे मनीषा मिठाई खरीद रही है, गौरव टीवी देख रहा है। तो ये क्या बन गया? ये वाक्य बन गया। दोनों वाक्य है। तो इन शब्द समूहों से पूरी बात समझ में आ रही है कि ये वाक्य है। अब वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं बेटा। एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। तो उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जा रहा है या जिसका वर्णन किया जा रहा है उसको क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। और वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जा रहा है उसको विधेय कहते हैं। जैसे निम्नलिखित वाक्य उद्देश्य और विधेय की स्थिति देखिए और समझिए। जैसे निकिता ने नाश्ता कर लिया। तो निकिता क्या है? उद्देश्य है। और नाश्ता करना क्या है बेटा? वो विधेय है। रचित क्या है? उद्देश्य है। क्यों? और विधेय क्या है? शाम को क्रिकेट खेलता है। तो रचित के बारे में कहा जा रहा है कि वो क्या खेल रहा है, तो वो खेलना क्या हो गया? विधेय। और रचित जिसके बारे में बेटा कोई बात कही जा रही है वो उद्देश्य होता है। वाक्य के भेद। वाक्य के भेद दो आधारों पर हम करते हैं। एक होता है अर्थ के आधार पर और बेटा दूसरा होता है रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्य में कार्य का होना या करना सामान्य रूप से प्रकट होता है उसको विधानवाचक वाक्य कहते हैं बेटा। जैसे निशा कपड़े खरीद रही है, बढ़ई ने फर्नीचर बनाया। अब प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है? जिन वाक्य के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है, जिन वाक्य के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है उसको क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या पारुल मेला देखने चलेगी? क्या तुम पढ़ोगे? क्या तुम घर जाओगे? तो ये क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। निषेधावाचक वाक्य होते हैं बेटा। जिन वाक्य में किसी कार्य के होने का निषेध किया जाता है उसे निषेधवाचक कहते हैं। निषेध क्या होता है? मतलब मना कर रहा है, यानी कि वो मना कर रहा है, नहीं। जैसे आज दूध वाला नहीं आया, आज मैं घर नहीं जाऊंगी। तो क्या है? निषेध, यानी कि मना किया जा रहा है, नहीं होगा कोई काम, तो वो होता है निषेध, यानी कि नहीं होना है। ठीक है। इच्छावाचक वाक्य होता है बेटा। जिन वाक्य में इच्छा, कामना या आशीर्वाद आदि का भाव होता है उसको हम क्या कहते हैं बेटा? इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे काश मैं घर चला जाता, काश मुझे भगवान बुद्धि दे देते। तो ये क्या है? इच्छावाचक वाक्य है। अब संदेहवाचक वाक्य क्या होता है बेटा? जिन वाक्य में किसी कार्य के होने के बारे में संदेह या अनिश्चय प्रकट किया जाए तो उसको हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद आपको पढ़ना अच्छा नहीं लगता, शायद आपने होमवर्क नहीं किया। तो ये क्या है? संदेहवाचक। मुझे संदेह है कि आपने होमवर्क किया या नहीं किया। अब आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य क्या होता है बेटा? जैसे आपको मैंने होमवर्क दिया, ये आपको होमवर्क में करना है, तो ये क्या है? आज्ञावाचक वाक्य। विस्मय बोधक वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा या करुणा आदि का भाव होता है बेटा उसको विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे हाय खिलाड़ियों को चोट लग गई, कमाल हो गया,
संदेहवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में किसी कार्य का होना दूसरी बात पर निर्भर होता है उसको हम क्या कहते हैं? संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि बिजली होती तो टीवी पर मैच देखता, यदि स्कूल खुला होता तो मैं पढ़ाई करता। तो ये क्या है? संकेतवाचक वाक्य। अब अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन क्या है? एक ही बात अलग अलग ढंग से अगर कही या लिखी जा रही है तो वो क्या होता है? अर्थ के आधार पर। जैसे विधानवाचक वाक्य, ईशान को आम पसंद है। प्रश्नवाचक वाक्य, क्या लोकेश को आम पसंद है? तो ये क्या है? ये प्रश्नवाचक वाक्य है। निषेधवाचक वाक्य क्या होता है बेटा? कि ईशान को आम के सिवा कुछ भी पसंद नहीं है। अब इच्छावाचक वाक्य क्या होता है? काश लोकेश को पढ़ना अच्छा लगता। संदेहवाचक वाक्य क्या है? शायद लोकेश को आम पसंद हो। आज्ञावाचक वाक्य क्या है? ईशान अपनी पसंद का आम खाओ। अब विस्मय बोधक वाक्य क्या होता है? आहा ईशान का मनपसंद आम। संकेतवाचक वाक्य क्या होता है बेटा? आप आज्ञा दे तो ईशान आम खा ले। तो आपकी समझ में आ गया। अब वाक्य रचना करते समय हमें ये बेटा ध्यान रखना होगा कि बात ऐसे प्रस्तुत की जाए कि इसका उचित प्रभाव पड़े। अब जो रचना के आधार पर वाक्य, सरल वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। एक है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में केवल एक क्रिया होती है बेटा उसको सरल वाक्य कहते हैं। तो इस वाक्य में एक विधेय होता है। जैसे निकिता स्कूल से आई, इसमें देखिए ये सिंगल ही है, एक ही क्रिया है। स्कूल से आई, अकेली आई, कुत्ता भौंकने लगा, इसमें भी क्या है बेटा? एक ही क्रिया हो रही है। अनुज ने पुस्तक खरीदी, तो इसमें भी एक ही क्रिया है। तो उपरोक्त वाक्यों में एक एक उद्देश्य और एक एक विधेय होता है, क्योंकि सरल वाक्यों में उद्देश्य 2 है और विधेय एक ही है। लता और आशा गीत गा रही हैं। युवराज और सचिन ने मैच जिताया। पारुल और निशा एक साथ आई। अब बेटा आपका ये लेक्चर फिनिश होता है। अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। आप लोग अपना होमवर्क नोट कीजिए। होमवर्क में बेटा आप क्वेश्चन नोट कीजिए। ये क्वेश्चन आपको इसका आंसर अपनी रफ कॉपी पे लिखना है और लर्न करना है वाक्य किसे कहते हैं। अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। थैंक यू क्लास।